वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। शुरू करते हैं स्टूडेंट, देखते हैं कैसी तैयारी है आपकी जनरलाइजिंग। पहला एमसीक्यू आपके सामने है। अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन पुट बिलो अ जर्नल एंट्री। अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन पुट बिलो अ जर्नल एंट्री इज कॉल्ड डैश। आपको क्लास में जब मैं जर्नल एंट्रीज बनवाता हूँ तो हर जर्नल एंट्री के बाद जैसे कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, उसके नीचे आपको मैं एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन लिखवाता हूँ टू रिकॉर्ड द कैश इन्वेस्टमेंट बाय द प्रोप्राइटर। फर्नीचर अगर आपने ख़रीदा है ऑन अकाउंट पर तो परचेज फर्नीचर ऑन अकाउंट, क्या कहते क्या है उसको? 4 ऑप्शन हैं आपके सामने। क्या उसको पोस्ट रेफरेंस कहते हैं? क्या उसको पोस्टिंग कहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही, बहुत ही आसान जवाब कि उसको क्या कहते हैं? नरेशन कहते हैं। वेरी गुड स्टूडेंट्स, वेरी गुड स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा। जनरलाइजिंग के चैप्टर में विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ परचेजेस। परचेजेस इन जो आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि बताइए कौन सी इसमें बेस्ट डिस्क्राइब किया गया कि कौन सा परचेजेस है। तो आप तमाम स्टूडेंट्स बताइए, क्या आइटम बॉट्स, गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट, वो अशियाई तिजारत, वो गुड्स जो ख़रीदी जाएं सिर्फ उधार पे ऑन क्रेडिट, गुड्स बॉट फॉर रीसेल, गुड्स ख़रीदी जाएं जो आगे बेचनी है, रीसेल करनी है, गुड्स पेड फॉर, और जो अदायगी करके गुड्स ख़रीदी जाएं। तो मेरा ख़्याल से आप जब परचेजेस करते हैं, परचेजेस ऑन अकाउंट भी हो सकता है, कैश पर भी हो सकता है, लेकिन असल जो क्लोजेस्ट आंसर आप इसमें आपको लग रहा है, जी हाँ बिल्कुल आप लोग सही सोच रहे हैं कि इसमें फॉर रीसेल। आंसर तो ये भी सही था कि गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट, आंसर तो ये भी सही था गुड्स पेड फॉर, लेकिन क्लोजेस्ट आंसर की बात की जाए तो गुड्स बॉट फॉर रीसेल। रीसेल से मकसद हमने ख़रीदा है मर्चेंडाइज को आगे बेचने के लिए, चाहे वो क्रेडिट पे ख़रीदा हो चाहे वो कैश पे ख़रीदा हो। वेरी गुड स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एमसीक्यू बताइएगा। अ जर्नल एंट्री दैट रिक्वायर मोर देन 2 अकाउंट इज कॉल्ड। एक ऐसी एंट्री, ऐसी जर्नल एंट्री जिसमें 2 से ज़्यादा अकाउंट इस्तेमाल हुए हों, उसको क्या कहते हैं? डबल एंट्री। सेकेंड ऑप्शन कंपाउंड एंट्री, सिंगल एंट्री, नन ऑफ अबव। कोई भी जवाब नहीं इसमें। बताइए तो ए जवाब आपको क्लोजेस्ट लग रहा है, बी, सी या डी? जी हाँ, इसका सही जवाब, बिल्कुल सही कहा आपने, इसका सही जवाब क्या है? कंपाउंड एंट्री। जी मोर देन 2 अकाउंट्स। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूँ कि कंपाउंड एंट्री की डेफिनेशन क्या है, तो मोर देन 2 अकाउंट यूज इन अ जनरल एंट्री इज कॉल्ड कंपाउंड एंट्री। ठीक है, जिसमें 2 से ज़्यादा अकाउंट इस्तेमाल हो रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे? कंपाउंड एंट्री। जैसे मैंने आपको क्लास में जब जनरलाइजिंग की प्रैक्टिस कराई थी, तो अगर मैंने कैश एंड फर्नीचर इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर थी, तो आप उसकी तमाम स्टूडेंट क्या एंट्री बनाते थे? कैश भी डेबिट करते थे, फर्नीचर भी डेबिट करते थे और कैपिटल को क्रेडिट। इसका मतलब 2 नहीं 3 अकाउंट उसमें वहाँ इस्तेमाल हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एमसीक्यू। विच इज़ द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। 4 डिस्क्रिप्शंस दी हुई हैं, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें आपको बताना है कौन सी बेस्ट डिस्क्रिप्शन है। दे आर अबाउट टू यूज इन द बिजनेस, ठीक है। दे आर एन एक्सपेंसिव आइटम बॉट फॉर बिजनेस, ये महंगे आइटम होते हैं जो बिजनेस के लिए ख़रीदे जाए। दे आर ऑफ लॉन्ग लाइफ एंड आर नॉट बॉट स्पेसिफिकली फॉर रीसेल, ऐसे आइटम जो लॉन्ग लाइफ के लिए ख़रीदे जाएँ और बेचने के लिए ना ख़रीदे जाएँ, मर्चेंडाइज ना कहलाएँ वो। दे आर आइटम विच विल नॉट वेयर आउट क्विकली, जो बहुत जल्दी क्विक वेयर आउट यूज़ ना हो जाएं, हम उसकी डेप्रिशिएट ना हो जाएं बहुत जल्दी। देखा जाए तो तमाम आंसर काफ़ी क्लोज्ड हैं फिक्स एसेट से, लेकिन अगर मैं कहूँ बहुत ज़्यादा क्लोज कौन सी डिस्क्रिप्शन इसमें, तो जी हाँ आपने सही कहा कि नंबर सी ऑप्शन इसमें मोस्ट क्लोजेस्ट आंसर है कि दे आर ऑफ लॉन्ग लाइफ एंड आर नॉट बॉट स्पेसिफिकली फॉर रीसेल। वेरी गुड। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा। क्रेडिट नोट इशूड बाय अस, एक कंपनी क्रेडिट नोट जारी कर रही है, विल बी एंटर्ड इन ओवर,
हम किसी कस्टमर को एक क्रेडिट नोट दे रहे हैं, क्रेडिट नोट लिख के दे रहे हैं। क्यों लिख के दे रहे हैं? क्रेडिट मेमो क्यों दे रहे हैं उसको हम? यकीनन उसको हमने क्रेडिट पे माल बेचा होगा। माल बेचने के बाद उसको कुछ माल पसंद नहीं आया होगा, अप टू द क्वालिटी नहीं होगा, डिफेक्टिव होगा, अप टू द रिक्वायरमेंट नहीं होगा, वो आपको रिटर्न कर देता है। जब आप रिटर्न कर देता है तो आप उसके अकाउंट को एक नोट लिख के दे दें कि तुम्हारा अकाउंट इतने से क्रेडिट कर दिया, ये पैसे अब तुम कम देना, ठीक है। ऐसे क्रेडिट नोट को जो हम रिकॉर्ड कहाँ करेंगे? 4 ऑप्शन है। क्या सेल रिटर्न अलाउंस जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करेंगे, सेल्स अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, परचेज जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, या परचेज रिटर्न एंड अलाउंस? स्टूडेंट, जब मैं आपको स्पेशल जर्नल का टॉपिक पढ़ा रहा था तो मैंने आपको सेल जर्नल बना पढ़ाया। सेल जर्नल के आपको कॉलम्स याद हैं? कौन कौन से कॉलम्स होते थे? जी हाँ, डेट, इनवाइस नंबर, नेम ऑफ कस्टमर, पोस्ट रेफरेंस, अमाउंट। और सेल रिटर्न के कौन से कॉलम होते थे? कुछ याद आ रहा है आपको? जी हाँ, डेट, क्रेडिट मेमो नंबर। क्या लिखते थे आप वहाँ? क्रेडिट। तो इसका मतलब क्रेडिट नोट जब हम इसको इशू करते हैं हम, तो ये कहाँ पे रिकॉर्ड होता है? जी हाँ, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त कि ये रिकॉर्ड होता है सेल रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल में। शाबाश स्टूडेंट। नेक्स्ट MCQ देखिएगा। ऑल द फॉलोइंग अकाउंट्स नॉर्मली हैव अ डेबिट बैलेंस। ऑल द फॉलोइंग अकाउंट नॉर्मली हैव अ डेबिट बैलेंस एक्सेप्ट, जितने हैं इन सब का डेबिट बैलेंस होता है, लेकिन इनमें से कोई एक आइटम ऐसा है जिसका नॉर्मली बैलेंस डेबिट नहीं होता। कैश एसेट्स है, डेबिट होता है। एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस होता है। परचेजेस, एक्सपेंस है, डेबिट होता है। परचेज रिटर्न एंड अलाउंस, जी हाँ, परचेज रिटर्न अलाउंस क्रेडिट होता है। जब आप अपनी मर्चेंडाइज जो आप सप्लायर से ख़रीदते हैं और आपको अगर पसंद ना आया आप वापस कर देते हैं तो परचेजेस को डेबिट करते हैं, लेकिन वापसी के वक्त परचेज रिटर्न को क्या करते हैं? क्रेडिट कर। बिल्कुल सही जवाब दिया, बहुत शानदार। नेक्स्ट MCQ देखिएगा। एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स, हर बिजनेस ट्रांजैक्शन को जब हम जनरलाइज करते हैं वो अफेक्ट करती है क्या? 4 ऑप्शन हैं। एग्जैक्टली 2 अकाउंट, हमेशा 2 अकाउंट, एक डेबिट एक क्रेडिट, एक और फर्स्ट ऑप्शन। बी एटलीस्ट 1 अकाउंट, सिर्फ 1 अकाउंट, कम से कम 1 अकाउंट, और ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी हो जाएं। नॉट मोर देन 2 अकाउंट, 2 अकाउंट से ज़्यादा नहीं। और लास्ट ऑप्शन है एटलीस्ट 2 अकाउंट, कम से कम। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, एटलीस्ट 2 अकाउंट। क्यों? 1 इज़ डेबिट, अदर इज़ क्रेडिट। और अगर कंपाउंड एंट्री है तो एक से ज़्यादा चीज़ें डेबिट भी हो सकती हैं और एक से ज़्यादा चीज़ें क्रेडिट भी हो सकती हैं, लेकिन कम से कम 2 अकाउंट होना लाजमी है, एक डेबिट में और एक क्रेडिट में। वेरी गुड स्टूडेंट। नेक्स्ट MCQ देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटर्न आउटवर्ड? ये रिटर्न आउटवर्ड का वर्ड जो अभी आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, रिटर्न आउटवर्ड, क्या है ये? आप लोग तो अमेरिकन अकाउंटिंग में रिटर्न आउटवर्ड नहीं पढ़ते, तो रिटर्न इस्तेमाल करते हैं, लेकिन MCQ आया तो जवाब दीजिए आप ज़रा, क्या जवाब हो सकता है इसका? गुड्स परचेज फ्रॉम सप्लायर। क्या हम रिटर्न आउटवर्ड कहते हैं कि गुड्स परचेज फ्रॉम सप्लायर? गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, कस्टमर ने हमें गुड्स वापस कर दी। गुड्स टेकन बाय द कस्टमर, गुड्स कस्टमर्स ने हासिल कर ली। गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, जी हाँ, गुड्स रिटर्न टू सप्लायर। लेकिन आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, रिटर्न आउटवर्ड गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, लेकिन आपके अमेरिकन अकाउंटिंग के अंदर आप इसको रिटर्न आउटवर्ड नहीं कहते, कुछ और कहते हैं। क्या कहते हैं? आप इसको कहते हैं परचेज रिटर्न एंड अलाउंस। क्या कहते हैं? परचेज रिटर्न एंड अलाउंस। लेकिन ये जो हमारी इस ICMA और CA की जितनी बुक्स हैं, इसमें जितनी इंडियन राइटर्स की बुक हैं, ये लोग परचेज रिटर्न की वोकैबुलरी यूज़ नहीं करते, ये लोग रिटर्न आउटवर्ड, परचेज रिटर्न के लिए रिटर्न आउटवर्ड और सेल रिटर्न के लिए रिटर्न इनवर्ड की वोकैबुलरी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट MCQ देखिएगा बेटा। डिस्काउंट डिडक्टेड फ्रॉम द कैटलॉग, डिस्काउंट डिडक्टेड फ्रॉम द कैटलॉग और लिस्ट प्राइस इज कॉल्ड। जो डिस्काउंट कैटलॉग प्राइस में से या लिस्ट प्राइस में से डिडक्ट किया जाए वो डिस्काउंट कौन सा होता है? फर्स्ट ऑप्शन, क्या वो ट्रेड डिस्काउंट होता है? नंबर B कैश डिस्काउंट, नंबर C कैटलॉग डिस्काउंट, नंबर D क्रेडिट डिस्काउंट। जी हाँ, ये मैंने आपको पहले भी बताया था
कि कैश डिस्काउंट तो प्रॉम्प्ट पेमेंट पे होता है, अर्ली पेमेंट पे होता है, विद इन पीरियड में होता है कि आप विद इन पीरियड कोई 10 डेज, जैसे मैंने आपको क्लास में बताया था क्रेडिट टर्म्स क्या बताए थे, क्या थे 2/10 N/30। 2/10 की क्या मकसद है? 2/10 का मकसद है कि इफ़ यू पेड योर रिक्वायर्ड अमाउंट विद इन 10 days द कंपनी विल प्रोवाइड यू 2% डिस्काउंट, बट टोटल नंबर ऑफ डेज अलाउड बाय द सप्लायर इज N/30। तो अब बताइए, अगर आप 10 दिन के अंदर अंदर पैसे दे देंगे तो आपको 2% कम देने पड़ेंगे, दैट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। लेकिन यहाँ तो कह रहे हैं कैटलॉग पे जो डिस्काउंट दिया जाएगा या लिस्ट प्राइस पे जो डिस्काउंट, जी हाँ बिल्कुल सही, उसको क्या कहेंगे? ट्रेड डिस्काउंट कहेंगे। क्या कहेंगे आप स्टूडेंट्स? ट्रेड डिस्काउंट। बहुत शानदार। नेक्स्ट बताइए, डैश रिकॉर्ड अकाउंट्स क्रेडिटर्स एंड डेबिटर्स, रियल अकाउंट्स। अब तो भाई ये तो बड़ा अच्छा एमसीक्यू आया है। नॉमिनल अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट, इनकम अकाउंट। चलिए भाई रिकॉल कीजिए अपनी मेमोरी को। रियल अकाउंट कौन से बताए थे आपको? जी हाँ, रियल अकाउंट एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल, ये रियल अकाउंट्स थे। वेरी गुड। नॉमिनल कौन से बताए थे बताइए? जी हाँ, तमाम एक्सपेंसेस, तमाम रेवेन्यूज। पर्सनल अकाउंट कौन से बताए थे? जी हाँ, अकाउंट्स पेबल और अकाउंट रिसीवेबल्स, यानी क्रेडिटर्स और डेप्टर्स। क्रेडिटर्स से मकसद यहाँ अकाउंट्स पेबल को एग्जामिनर कह रहा है, डेप्टर्स से मकसद यहाँ अकाउंट रिसीवेबल को कह रहा है। तो आपने बिल्कुल ठीक पहचाना कि जहाँ क्रेडिटर्स और डेप्टर्स अकाउंट की बात आ जाए तो वो कौन से अकाउंट होते हैं? पर्सनल अकाउंट होते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, द स्पेसमैन रूलिंग ऑफ अ जर्नल इज डिवाइडेड इनटू। आप जो कॉलम्स ड्रॉ करते हैं, स्पेसमैन बनाते हैं, जनरल एंट्रीज बनाते हैं, जब बहुत ज़ोर देता हूँ मैं क्लास में आपको कि बहुत साफ़ सुथरा सा काम कीजिएगा। डेट का कॉलम बनाइएगा, फिर डेट को फर्दर एक मज़ीद मंथ और डेट को में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा। फिर डेट के बाद डिस्क्रिप्शन यानी पर्टिकुलर्स का कॉलम, पोस्ट रेफरेंस, डेबिट और क्रेडिट। तो काउंट कीजिए, डेट, पर्टिकुलर, पोस्ट रेफरेंस, डेबिट, क्रेडिट, कितने हो गए? 5। अब बताइए इसमें वो कहता है डिवाइडेड इनटू 2 कॉलम्स, 4 कॉलम। जी हाँ बिल्कुल सही जवाब। कितने कॉलम्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं आप? 5 कॉलम्स में। वेरी गुड स्टूडेंट्स, वेरी गुड। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए बेटा, इट इज़ कॉल्ड लायबिलिटी। इसमें कौन सी लायबिलिटी है? यानी मेरे ख्याल से तो इससे आसान तो शायद एमसीक्यू हो ही नहीं सकता कि लोन हमारी क्या है? लायबिलिटी, हमने लोन लिया है। वेरी गुड। नेक्स्ट एमसीक्यू बेटा, परचेजेस आर बेस्ट डिस्क्राइब बाय। परचेजेस जब आप रिकॉर्ड करते हैं, एक्सपेंसेस होता है। आपको याद हो जब मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स पढ़ाया था आपको, तो क्या बताया था? परचेजेस को क्या कहते हैं? आर बेस्ट डिस्क्राइब बाय क्या है? परचेज ऑफ फर्नीचर फॉर यूज इन द बिजनेस, फर्नीचर खरीद रहे हैं बिजनेस के लिए, क्या ये परचेज है? परचेज ऑफ स्टेशनरी फॉर यूज इन द बिजनेस, बिजनेस ऑफिस के लिए स्टेशनरी खरीद रहे हैं, क्या ये परचेजेस है? परचेजेस ऑफ कंप्यूटर्स फॉर ओनर पर्सनल यूज़, ज़ाती इस्तेमाल के लिए, घर के लिए कंप्यूटर्स खरीद के ले जा रहा है, तो ये परचेजेस हैं। परचेजेस ऑफ मर्चेंडाइज फॉर रीसेल, जी हाँ, इतने क्लोजेस्ट आंसर। परचेज ऑफ मर्चेंडाइज फॉर रीसेल, वो माल जो आप आगे कस्टमर को बेचने के लिए ख़रीदते हैं, अपने पास किस नाम से रिकॉर्ड करते हैं? परचेजेस के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। जब आप इसको और आगे डीपली पढ़ेंगे बेटा, तो फिर 2 सिस्टम्स आ जाएंगे, परप्यूचुअल इन्वेंटरी सिस्टम और पीरियोडिक। ये अपनी आप हायर क्लासेस के अंदर बीकॉम और बीबीए क्लासेस में जब आप एक टॉपिक पढ़ेंगे इन्वेंटरी वैल्यूएशन, तो वहाँ एक सिस्टम आ जाएगा कि अगर ये परप्यूचुअल है या पीरियोडिक, फिर वहाँ आपको या तो परचेजेस पीरियोडिक होगा तो परचेजेस के नाम से रिकॉर्ड करेंगे, और अगर परफ्यूचल होगा तो मर्चेंडाइज। लेकिन फ़िलहाल क्योंकि आप बिल्कुल इनिशियल लेवल पे पढ़ रहे हैं, बिल्कुल बेसिक पढ़ रहे हैं, तो आप फ़िलहाल इसको परचेजेस ही रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा आइए जनाब, नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स नॉर्मली हैज़ क्रेडिट बैलेंस। कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स नॉर्मली हैज़ क्रेडिट बैलेंस। इन चारों में से बताइए किसका नॉर्मली क्रेडिट बैलेंस होगा। कैश तो डेबिट होता है, एसेट है। परचेजेस एक्सपेंस है, डेबिट होता है। इंश्योरेंस एक्सपेंस है, डेबिट होता है। जी हाँ, एक ही बचता है, परचेज डिस्काउंट या इसको डिस्काउंट रिसीव्ड कहते हैं। तो वो किस साइड पे रिकॉर्ड होता है? क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होता है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। 4 स्टेटमेंट आपके सामने, जनरलाइजिंग के अंदर देखें कौन सा आपको स्टेटमेंट ये करेक्ट लग रहा है। कैश सेल ऑफ मर्चेंडाइज इज रिकॉर्डेड इन द सेल जर्नल। नगद पे माल बेचा, सेल जर्नल के अंदर रिकॉर्ड कर दिया। मैं बता चुका हूँ आपको स्पेशल जर्नल में, सेल जर्नल में रिकॉर्ड करने के 2 शराइत हैं, 2 कंडीशंस हैं। एक तो मर्चेंडाइज होना चाहिए, एक तो क्या होना चाहिए, मर्चेंडाइज, और दूसरी अहम बात क्रेडिट पे होना चाहिए। यहाँ कैश पर है, इसका मतलब ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया है पहला। बी है रिटर्न इनवर्ड मीन्स परचेज रिटर्न। रिटर्न इनवर्ड तो सेल रिटर्न का दूसरा नाम है, परचेज रिटर्न का दूसरा नाम तो रिटर्न आउटवर्ड होता है। ये आपका बी भी गलत लग रहा है बिल्कुल। क्रेडिट नोट इशूड बाय कस्टमर टू सप्लायर। क्रेडिट नोट इशू कर रहा है कस्टमर सप्लायर को। अभी डिस्कस हुआ है, थोड़ी देर पहले डिस्कस हुआ है कि क्रेडिट नोट जो इशू हम करते हैं वो सप्लायर इशू करता है कस्टमर को, ये भी गलत है। तो आखिरी एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है, जी हाँ यही सही होगा फिर तो। रिटर्न आउटवर्ड मीन्स परचेज रिटर्न, बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस हुआ है कि रिटर्न आउटवर्ड आपका कौन सा है, रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटर्न इनवर्ड। अभी डिस्कस हुआ है। रिटर्न इनवर्ड किसको कहते हैं, जी हाँ गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर। कस्टमर हमें जो माल वापस करता है जिसको हम सेल रिटर्न कहते हैं। सेल रिटर्न के दूसरे के किस नाम से इसको आप कॉल कर सकते हैं, रिटर्न इनवर्ड के नाम से कॉल कर। शाबाश स्टूडेंट, बहुत शानदार। आगे चलिए, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग एंट्रीज इन अ जर्नल। लो भाई, चैप्टर का नाम ही आ गया है यहाँ। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग एंट्रीज इन अ जर्नल इज कॉल्ड, अभी शुरू में ही बताया है। तो जर्नलाइजिंग की डेफिनेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन या एंट्रीज इन अ जर्नल, उसको क्या कहते हैं आप, जर्नलाइजिंग कहते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट एमसीक्यू, कैश डिस्काउंट इज रिसीव्ड ऑन। कैश डिस्काउंट इज रिसीव्ड ऑन। कैश डिस्काउंट किस पे रिसीव करते हैं, कैश सेल पर, क्रेडिट परचेज पर, क्रेडिट सेल पर, या कैश परचेजेस पर। ये 2 ऑप्शन को तो आप डिलीट ही कर दें, क्योंकि कैश सेल्स पर और कैश परचेज पर कैश डिस्काउंट तो नहीं होता। अब 2 ऑप्शन आपके पास बचते हैं, हम क्या क्रेडिट परचेजेस पे या क्रेडिट सेल पे कैश डिस्काउंट रिसीव करते हैं। हम यहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं रिसीव्ड, अलाउड नहीं। और जो डिस्काउंट जब हम कैश डिस्काउंट रिसीव करते हैं, जी हाँ कैश डिस्काउंट हमेशा हम परचेजेस पे रिसीव करते हैं। हमने माल ख़रीदा है तो हमें वहाँ जो डिस्काउंट मिलेगा वो कौन सा डिस्काउंट मिलेगा, डिस्काउंट जो डिस्काउंट मिलेगा वो डिस्काउंट रिसीव्ड कहलाएगा। डिस्काउंट रिसीव्ड का एक और नाम भी है, परचेज डिस्काउंट। क्या कहते हैं उसको, परचेज डिस्काउंट। अगर इस तरह डिस्काउंट रिसीव का एक और नाम परचेज डिस्काउंट है तो बताइए डिस्काउंट अलाउड का दूसरा नाम क्या होगा, जी हाँ उसका दूसरा नाम होगा सेल डिस्काउंट। क्या नाम होगा, सेल डिस्काउंट। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये क्रोनोलॉजिकल क्या चीज़ है यार, जी हाँ क्रोनोलॉजिकल से मकसद होता है अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ टाइम। अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ टाइम, जिसकी डेट आती जाए उस डेट के ऑर्डर में आप उसको जो इवेंट होता जाए उसको रिकॉर्ड उस टाइम पे करते रहें। आज जैसे पहला 1 जनवरी को रिकॉर्डिंग हो रही है, आप 1 जनवरी को कोई ट्रांजैक्शन हो रही है, आप उसकी रिकॉर्डिंग 1 जनवरी को कर दें, 2 जनवरी को रिकॉर्डिंग कर दें, 3 जनवरी को रिकॉर्डिंग कर दें। ठीक है, जब यानी वो इवेंट जब हो उसी टाइम पे उसको रिकॉर्ड किया जाए। ऑर्डर इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं कि आप रिकॉर्डिंग करें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ टाइम पे रिकॉर्ड करें उसको। जी हाँ बिल्कुल सही कहा, उस ऑप्शन को हम क्या कहते हैं, जर्नलाइजिंग कहते हैं। इसी को जर्नलाइजिंग कहते हैं। ये बुनियादी तौर पे ये जर्नलाइजिंग की एक और डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन तो मैंने आपको याद कराई, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन अ जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। देयर इज अनदर डेफिनेशन यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज कॉल्ड व्हाट यू कॉल्ड इट, जर्नलाइजिंग। ठीक है स्टूडेंट, एक डेफिनेशन ये भी है जर्नलाइजिंग की। नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट्स, द कंप्लीट स्टोरी ऑफ ट्रांजैक्शन इन 1 एंट्री इज शोन बाय। आपकी जो भी ट्रांजैक्शन हुई है आप उसकी रिकॉर्डिंग जब कर देते हैं तो कंप्लीट स्टोरी कहाँ से मिलेगी, जी हाँ जर्नल से मिलेगी कि क्या हुआ है उस ट्रांजैक्शन का। आपने उसको कैश डेबिट किया, कैपिटल क्रेडिट, फर्नीचर डेबिट किया, कैश क्रेडिट, पूरी आपको डिटेल वहाँ से मिल जाएगी। अ जर्नल इज़ जनरली केप्ट ऑन,
ये जो जर्नल्स बनाए जाते हैं जनरली किस तरह कैप्ट किए जाते हैं, इनको कैसे मेंटेन किया जाता है? क्या कॉलमनर बेसिस पे हम इसको वर्टिकली कॉलम्स बना लेते हैं? कई कॉलम्स होते हैं, अभी हमने बताया आपको एक जर्नल के स्पेसमैन में कितने कॉलम होते हैं? 5 कॉलम्स हैं। रॉ बेसिस पे क्या हम इसको रॉ बेसिस पे बनाते हैं? सिंगल लाइन बेसिस, एक सिंगल लाइन बना ली, उसके अंदर सब रिकॉर्डिंग किए जा रहे हैं, या वर्टिकल बेसिस पे? जी हाँ, इसका बहुत यानी कोई सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि बहुत ही सिंपल आंसर है कि कॉलमनर बेसिस पे हम जर्नल को रिकॉर्ड करते हैं। सेल डिस्काउंट इज़ अलाउड। अब देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया था कि सेल डिस्काउंट क्या होता है? अलाउ होता है ओनली इफ़ द मर्चेंडाइज आर सोल्ड ऑन कैश, पेमेंट इज़ मेड विद इन द डिस्काउंट पीरियड। मर्चेंडाइज आर सोल्ड आइदर ऑन कैश और ऑन क्रेडिट। भाई कैश और क्रेडिट पे तो ये डिस्काउंट आ ही नहीं सकता। मर्चेंडाइज आर सोल्ड इन द बल्क, ये बल्क क्वांटिटी में तो क्वांटिटी डिस्काउंट होता है, ट्रेड डिस्काउंट हो सकता है लेकिन एक ही क्लोजेस्ट आंसर है इसका कि पेमेंट इज़ मेड, वेरी गुड, विद इन डिस्काउंट पीरियड। अगर मैंने आपको 2/10 का क्रेडिट टर्म दिया है कि अगर आप 10 दिन में पेमेंट कर दें मैं आपको 2% सेल डिस्काउंट दूंगा, और अगर आप 10 दिन में पेमेंट कर देते हैं तो मैं फॉर एग्जांपल मैंने आपको 10,000 का माल बेचा और मैंने कहा कि आप 10 दिन में पेमेंट कर दें, मैं आपसे 2% डिस्काउंट दूंगा आपको। आपने 10 दिन में पेमेंट कर दी, तो बताइए क्या आपने मुझे 10,000 दिए होंगे या 9,800 रुपये दिए होंगे? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि आपने मुझे 9,800 रुपये दिए होंगे। कितने पैसे दिए होंगे? 9,800। मैंने आपको कितने का डिस्काउंट दे दिया होगा? 200 का। इसका मतलब उस वक्त जब मैंने आपसे पैसा रिसीव किया होगा तो जेनेंटी क्या बनाई होगी? मैंने जेनेंटी बनाई होगी कैश डेबिट 9,800, सेल डिस्काउंट डेबिट 200, और आपका अकाउंट रिसीवेबल मैंने क्या कर दिया होगा? क्रेडिट कर दिया होगा 10,000 से। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए नेक्स्ट MCQ है, डैश रिकॉर्ड प्रॉपर्टीज एंड एसेट्स। डैश रिकॉर्ड, क्या चीज़ रिकॉर्ड करते हैं प्रॉपर्टीज़ और एसेट्स को? क्या एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं, पर्सनल अकाउंट या रियल अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट? अच्छा भाई, एक्सपेंस तो हो नहीं सकते, जब क्योंकि प्रॉपर्टीज़ और एसेट्स की बात आ जाए तो एक्सपेंस हो नहीं सकते। पर्सनल अकाउंट क्रेडिटर डेप्टर्स हो नहीं सकते। नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस और रेवेन्यू हो नहीं सकते। एक ही बचता है कि जिसका जवाब, वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा कि इसका जवाब क्या होगा? रियल अकाउंट होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट MCQ देखिए, द अमाउंट ब्रॉट इन बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस शुड बी क्रेडिटेड। जितना पैसा एक ओनर कारोबार में इन्वेस्ट करता है, बहुत ही बेसिक, क्या कहते हैं उसको? बिल्कुल सही।